राजगढ़ में नदी नाले उफान पर हैं। मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ चुका है और मोहनपुरा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है। 582 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। राजगढ़ कालीपीठ मार्ग बाधित हो चुका है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। तो राजगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मोहनपुरा डैम की, जिसके 4 गेट खोले गए हैं क्योंकि जिले में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से डैम के गेट खोलने पड़े हैं प्रशासन को। 582 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। राजगढ़ कालीपीठ मार्ग भी बाधित हो गया है ज्यादा पानी की वजह से। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति है और साथ ही साथ लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। ये राजगढ़ के मोहनपुरा डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके 4 गेट खोले गए हैं और 582 क्यूसेक पानी यहां से रिलीज किया गया। आगरमालवा में बारिश ने दस्तक दी है। लंबे इंतजार के बाद यहां पर झमाझम बारिश हुई है। कई जगह सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। जिले में पहली बारिश ने दावों की पोल खोल कर रख दी। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगी है। ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश की वजह से आज सभी स्कूलों में छुट्टी की है। तो आगरमालवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ की तस्वीरें सुखद हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसान काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बारिश का, क्योंकि बुवाई का समय है। तो बारिश ऐसे में किसानों की फसल के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और अब गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये परेशानी ज़रूर देखी जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही हैं और लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। आगरमालवा से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उधर नीमच में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। पानी में डूब गई ताल पुलिया, कई गांव से संपर्क टूट गया। रतनगढ़ के जाट में बाड़े की दीवार ढह गई। भैंस और गाय की बछड़ी की मौत हो गई। एक भैंस सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो नीमच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां सुबह से ही आज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। पानी में ताल पुलिया डूब चुकी है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और इसकी वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है। रतनगढ़ के जाट में बाड़े की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से भैंस और गाय के बछड़े की जान चली गई। एक भैंस जबकि सुरक्षित है। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार यही अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। उधर बैतूल में उफान पर भाजी नदी। बैलगाड़ी से गर्भवती महिला को कराई गई नदी पार। प्रसव पीड़ा होने पर बैलगाड़ी से नदी पार कराई गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है। ग्रामीण इलाकों में विकास अभी भी कागजों पर है। वीडियो शेयर कर सरकार को आड़े हाथों लिया है जीतू पटवारी ने। तो बैतूल से ये तस्वीरें हैं। यहां पर एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर लिटाकर नदी पार कराई गई है, क्योंकि इस गर्भवती महिला की अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई और गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। और आप देखिए कि इस भाजी नदी से गुजरकर ही लोगों को जाना पड़ा है, क्योंकि और कोई वैकल्पिक मार्ग भी लोगों के पास नहीं था। मजबूरी में बैलगाड़ी में ही गर्भवती महिला को लिटाया गया और इस तरह से उफान पर इस नदी को पार किया गया। इन तस्वीरों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर डाला है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। उधर मंदसौर में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में जल भराव की स्थिति है। राहत और बचाव टीम की तैनाती की गई है। तो बैतूल से ये खबर है, जहां पर वो खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन मंदसौर में 2 दिनों से बारिश हो रही है। जय हो शिवना मैया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 7 इंच से ज़्यादा बारिश यहां पर हो चुकी है, जो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि आपकी नज़र जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। 2025
उधर मंदसौर के बोलिया में है बारिश के चलते स्कूल भवन की दीवार गिर गई है और यह हादसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ है, जो राहगीरों के निकलने का आम रास्ता है। हालांकि सुबह घटना होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। अगर दीवार दिन में गिरती तो जनहानि हो सकती थी। इस विद्यालय में 2 कमरों के हॉल और लैब अभी भी जर्जर अवस्था में है। समय रहते इनको डिसमेंटल नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो मंदसौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ स्कूल की दीवार गिर गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये दीवार बिल्कुल सुबह सुबह गिरी, जब यहाँ पर बच्चे भी नहीं पहुंचे थे और टीचर्स भी नहीं पहुंचे थे। उससे पहले ही ये दीवार गिर गई, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इसका मेंटेनेंस नहीं कराया गया और ऐसी कैसी वो कच्ची दीवार थी कि वो बारिश की वजह से गिर गई। राजगढ़ में भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर है। ब्यावरा में नाले के तेज बहाव में युवक बह गया, लोगों ने रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। रविशंकर नगर कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। तो राजगढ़ से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां ब्यावरा में नाले के तेज बहाव में एक युवक बह गया, तो लोगों ने किसी तरह से रस्सी की मदद से इस युवक को बाहर निकाला है। रविशंकर नगर कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से। अब देखिए कि आसपास आप आवाज भी सुनेंगे तो लोग बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं शख्स से कि क्योंकि रस्सी फेंकी हुई है, उस रस्सी के सहारे ये शख्स इधर आने की कोशिश कर रहा है और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आजा धीरे धीरे आजा। आजा धीरे धीरे आजा। उधर गुना में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चाचोड़ा क्षेत्र के आमासेर गांव में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पानी भर गया। शहर से गांव का संपर्क टूट गया। पार्वती नदी उफान पर है। अगले 24 घंटे भी लगातार बारिश जारी रहेगी। तो गुना से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से स्कूल में पानी भर गया है। शहर से भी गांव का संपर्क टूट गया है क्योंकि पार्वती नदी पूरी तरह से उफान पर है और लोग उसको पार करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। अगले 24 घंटे भी लगातार बारिश इसी तरह से गुना में जारी रहने वाली है। ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई है। देश में मानसून अपने पूरे शबाब पर है। बिहार से लेकर राजस्थान तक बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पटना में तो डिप्टी सीएम के घर में पानी भर गया, तो वहीं गुजरात में मानसून ने कहर बरपा दिया। बनासकांठा और अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में मानसून का असर एक बार फिर दिख रहा है। पटना में बारिश का सिलसिला चल रहा है। इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। प्राइम लोकेशन पर स्थित डाक बंगला चौराहा पर पानी भर गया। ये कोई झील का दृश्य नहीं, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालाब जो है, डाक बंगला चौराहा का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल तालाब सा दृश्य है। इसके अलावा नगर निगम की गाड़ी जो है वो लगी है और यहाँ पे मोटर के जरिए, पंप के जरिए इसे पानी को खींचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बारिश के साथ नगर निगम के दावों की पोल खुली गई। घरों के अंदर पानी घुस गया। अलग अलग इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। सुबह तक लोगों के रूम के अंदर तक पानी जमा हो गया। पटना में डिप्टी सीएम का हो, विधानसभा का हो, सचिवालय के आसपास का हो, पूरे इलाके में जल जमाव हो गया है और नगर निगम ने जो भी दावे किए थे वो दावे बिल्कुल जमीनी स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। बिहार में कुदरती तबाही का कहर जारी है। गंगा की लहरें लगातार लोगों के आशियानों को उजाड़ रही है। भोजपुर से लेकर आरा और छपरा तक कोहराम मचा हुआ है। लोगों की कमाई से तैयार घर उफनती लहरों में बह रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 सेकंड में यह आशियाना गंगा की लहरों में समा गया।
और वहीं पर मौजूद लोग अपने घर को सैलाब में जमींदोज होते देखते रहे। देखिए कैसे ये लहरें नींव से टकरा रही हैं। जैसे ही नींव कमजोर हुई, पूरा घर गंगा में बह गया। ये तस्वीरें बिहार के छपरा जिले की है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और लगातार बढ़ता जलस्तर कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा बनता जा रहा है। आए दिन नदी किनारे बने घर एक एक कर गंगा में समाते जा रहे हैं। अब ये गंगा की तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह विकराल लहरों के आगे ये मकान कमजोर पड़ रहे हैं और वहां मौजूद लोग अपने आशियाने को बर्बाद होते देख रहे हैं। गंगा की तेज धारा गांव में बने घरों को लीलती जा रही है। सैलाब की इस तबाही में लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। गुजरात में मानसून ने कहर बरपा दिया है। बनासकांठा और अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बनासकांठा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। जल प्रलय से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से बचने के लिए लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर लोगों के वाहन बंद पड़ गए। स्कूटी सवार 2 लोग पानी में बंद पड़ी स्कूटी को धक्का लगाते नजर आए। झमाझम बारिश से बनासकांठा की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, जहां कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार कर रहे हैं तो ये जनाब ट्रक की विंड स्क्रीन पर लटके हैं और जल प्रलय की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब ड्रोन तस्वीरों से शहर के हालात देखिए। पूरा शहर जलमग्न है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अहमदाबाद में कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। बटवा इलाके में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर जलमग्न हो गया और सड़कें समंदर बन गई। देखिए सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है सड़कों पर जैसे कोई नदी बह रही हो। अहमदाबाद के पास आए हुए दशक्रोई के गामड़ी गांव में पहुंचा हूं और यहां पे हालात देखे जा सकते हैं किस तरह से यहां पे अभी भी बारिश का पानी है वो भरा हुआ है। न मात्र बारिश का पानी बल्कि यहां जो गांव है उसके पास से बहने वाली जो नदी है उसका पानी यहाँ पे भरा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तकरीबन 1000 से ज़्यादा मकान है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। ये बाइक सवार को देखिए पानी का अंदाजा नहीं लगा पाया और सैलाब के बीचों बीच बाइक बंद हो गई। जिस बाइक के सहारे ये निकला था उसी बाइक को इसका सहारा चाहिए। पानी इतना कि ट्रैक्टर पूरी तरह सैलाब में आधा डूब चुका है। चारों तरफ सिर्फ सैलाबी सितम नजर आ रहा है। लोग ट्रैक्टर के सहारे सैलाब से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते नजर आए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो गई। ये जनाब भी अपने काम से घर से निकले थे, लेकिन सैलाब के शोर के बीच इनकी बाइक का भी जोर नहीं चला। राजस्थान में मानसून का मौसम कहर बनकर टूट रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बारान में 1-2 मंजिला पक्का मकान भरभरा कर गिर गया। बारिश से 2 मंजिला मकान महज 3 सेकंड में ढह गया। हादसे का यह वीडियो बहुत खौफनाक था। कान में बारिश के चलते अचानक हलचल शुरू हुई थी। जैसे ही मकान की दीवारों में दरारें आईं और कंपन महसूस हुआ, कुछ ही देर बाद मकान भरभरा कर गिर गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि समय रहते मकान में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। पिछले 2 दिनों से बारिश से हालात बेकाबू हैं। राजस्थान के धौलपुर इलाके का ये वीडियो बेहद ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में करीब 20 से 25 भैंस नदी के तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। नदी का बहाव तेज है और भैंस बेबस है। वीडियो मटियावास गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पार्वती बांध में पानी की आवक बहुत ज्यादा होने की वजह से बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे पार्वती नदी का बहाव और तेज हो गया और चरने गई करीब 20 से 25 भैंसें पार्वती नदी में फंस गई और बह गई। तो वहीं बंदी में लगातार बारिश के चलते गरड़दा बांध में पानी की लगातार बढ़ रहा, जिस कारण निचले इलाकों में रहने वाले प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। घोड़ा पछाड़ नदी की पुलिया के ऊपर काफी तादाद में पानी आने से रास्ते बंद हो गए। लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं।
राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रतापगढ़ में एराव नदी उफान पर आ गई है। इसके चलते घंटाली घोड़ी से तेजपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। तेज बारिश में नाले पर पानी आने के कारण एक 104 एम्बुलेंस करीब 2 घंटे तक फंसी रही। एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। हालात चिंताजनक बन गए थे, लेकिन समय रहते पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ, जिससे एम्बुलेंस सुरक्षित बाहर निकल पाई और महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका। माउंट आबू से आबू रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक विशाल नीलगिरी का पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राणा प्रताप सांगर बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार गेट खोले जा सकते हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के नीमच में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग द्वारा जिले में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका था और ये चेतावनी अब हकीकत में बदल गई है। नीमच सिंगोली मार्ग स्थित ताल पुलिया पानी में डूब चुका है। इसमें नीमच का सिंगोली और आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट गया। मनासा में भी नदियां उफान पर हैं और गांव में पानी घरों में घुस चुका है। बारिश की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उफनती पुलिया और खतरनाक जलस्तर वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती है, जो लोगों को जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने से रोक रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बाढ़ और बारिश के बीच छत्तीसगढ़ से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के धसकुंड वाटरफॉल पर एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में युवक चट्टानों से नीचे गिर गया। इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाटरफॉल से युवक सीधे नीचे चट्टानों से टकराता हुआ गिर गया। हादसे में घायल युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है, जो अपने दोस्तों के साथ धसकुंड वाटरफॉल घूमने आया था, लेकिन सैलाब के बीच युवक को रील्स बनाना और सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। युवक वाटरफॉल के किनारे में खड़ा होकर रील बना रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद सुमित कई फीट ऊंचाई से चट्टानों से टकराते हुए सीधे नीचे गिर गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की क्या हालत होगी। हादसे में सुमित के शरीर की 4 हड्डियां टूट गईं, सिर और पीठ पर गहरे जख्म हैं। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मौजूद मनेन्द्रगढ़ का अमृतधारा वाटरफॉल भारी बारिश की वजह से फुल हो गया है। लगातार बारिश की वजह से हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ 100 फीट ऊपर से पानी गिरता है। इस झरने की खूबसूरती को देखने बारिश में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस बीच यहाँ सुरक्षा के लिहाज से कई तरह की कमियां हैं। मॉनसून के दौरान हुई झमाझम बारिश में वाटरफॉल के किनारे लगी लोहे की रेलिंग बाढ़ के कारण पूरी तरह उखड़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए बैरिकेड लगवाए, लेकिन वो भी हट चुके हैं। रेलिंग हटने के कारण पर्यटक झरने के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने और नजारे का आनंद ले रहे हैं, जो बेहद जोखिम भरा है। प्रशासन ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन झरने में तेज धार होने के बाद भी लोग बेहद करीब जा रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा है।